हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एप स्टार यानी कि एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन ने अपने जिंगजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया। कमर्शियल उपग्रह एपी स्टार 6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। एपी स्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। एपी स्टार 6D उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प द्वारा विकसित किया गया था, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। इस सैटेलाइट को एपीटी मोबाइल सेटकॉम लिमिटेड ने 2016 में खरीदा था। उपग्रह का लक्ष्य लगभग 50 गीगाबाइट प्रति सेकंड की क्षमता वाले हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। एपी स्टार 6D चीन के पहले ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक भाग है। चलिए आपको चाइना के बारे में बात करें। चाइना की तो कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जायंट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेटली को हाल ही में किस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स अड्डा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें, स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, बूट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर के रूप में ब्रेटली प्रतियोगिता, क्विज, Q&As, बॉलिंग मास्टर क्लास जैसी मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो इसकी स्पोर्ट्स अड्डा ऐप, वेबसाइट के साथ साथ इसके सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किए जाते हैं। बात करें ब्रेटली की तो इन्होंने 221 वनडे, 76 टेस्ट और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट झटके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ब्रेटली, जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ADB बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लवासा अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अशोक लवासा जी। चलिए अब आपको ADB बैंक के बारे में बताते हैं। ADB बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट हैं मसात सुगु अस्कावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। टोटल कंट्रीज हैं 68 इस बैंक में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हाल ही में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने हाल ही में इस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क और अल्फ़ाबेट के संस्थापक सर्जे ब्रिन और लैरी पेज को पार किया। पिछले हफ्ते उन्होंने वारेन बफे को पीछे छोड़ दिया था। मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के साथ मिलकर राज्य में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया।
सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों को रोकना है और घरेलू कामों में लगे बच्चों को बचाना है। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में आते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल अमरावती। फर्स्ट सीएम तंगुती प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। हाई कोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये चीफ जस्टिस संजय के महेश्वरी जी। बात करें मेन रिवर्स गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तद्दीपुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौंडिया, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बग। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में AFO, यूनिसेफ, IFAD और WFC द्वारा संयुक्त रूप से तैयार द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 6 में 249.4 मिलियन से गिरकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे के स्तर में भी वृद्धि हुई है। भारत और चीन एकमात्र ऐसा एशियाई देश है जिन्होंने कुपोषित लोगों की संख्या में कमी की सूचना दी है। चलिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको बताते हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। बात करें हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुई थी। बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा किया कि देश चीनी प्रौद्योगिकी दिग्गज हुआई का देश को 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित करने जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस खबर की घोषणा की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश में बास्तिल दिवस समारोह को मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस बास्तिल दिवस को हर साल 14 जुलाई को मनाता है। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले की घटना की याद में यह मनाया जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोविड-19 महामारी संकट के कारण देश ने एक सीमित समारोह मनाया है, क्योंकि ऐतिहासिक वार्षिक सैन्य परेड को 1945 के बाद पहली बार बंद किया गया है। चलिए अब आपको फ्रांस के बारे में बताते हैं। बात करें फ्रांस की तो कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स। करेंसी की बात करें तो यूरो। नेशनल डे 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन माउंट ब्लैंक। लार्जेस्ट लेक है बोरगेट। नेशनल गेम है फुटबॉल। फ्लावर है आइरिस। एनिमल है गैलिक रूस्टर। एफएल टावर, जो कि पेरिस में है, 1064 फीट यानी कि 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 107 करोड़ रुपये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल। न्यायालय के संबंध में कहा गया कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में आज शामिल ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। चलिए अब आपको केरल के बारे में बताते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन,
जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरी, फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्णा राव। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल है, केरल में ये चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। बात करें स्टेट ट्री की तो कोकोनट, फ्लावर है गोल्डन सावर ट्री, एनिमल इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, क्लासिकल डांस है कथकली और मोनियट्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली शांति घाटी और अनामुडी शोला। डैम से इडुक्की, मुल्ला पेरियार, मेन रिवर से पेरियार, काबनी और पंबा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। चलिए आपको बिहार के बारे में बात करें बिहार की तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान, कैपिटल पटना, फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स शिप्टन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो जो कि पटना में ही है। पटना का हाईकोर्ट बिहार में है। चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। चलिए आपको स्टेट ट्री के बारे में बताते हैं। स्टेट ट्री है पीपल, फ्लावर है मैरीगोल्ड, एनिमल है ऑक्स, स्टेट बर्ड है स्पैरो, मेन डांस है जेट चाटिन, झुमरी, विदेशिया और पाइका। नेशनल पार्क है वाल्मीकि पार्क, रिवर है गंगा, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं बिहार, ये मैप में बिहार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 साल के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई हैं, जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध यानी कि SHUDH नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण से साबित हुआ कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10x10 स्क्वायर फुट के कमरे को कीटाणुरहित कर सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। चलिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ का तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर, फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में है। चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। बात करें स्टेट ट्री की तो साल, एनिमल है वाइल्ड बफलो, स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना, मेन फेस्टिवल है पोला, दिवाली, गोवर्धन पूजा,
रिवर है गोदावरी, महानदी, स्टेट है पंथी, टाइम्स दुधवा, सागर, राबो एक्सेट्रा। नेशनल पार्क की बात करें तो इंद्रावती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं आज के 17 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। 17 जुलाई 1775 में पहले सैन्य अस्पताल को मंजूरी मिली। 1850 में आज ही के दिन हवार्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया था। 1861 में अमेरिकी कांग्रेस ने पेपर पर अंकित पैसे को अधिकृत किया था। 1862 में अमेरिकी सेना ने श्रमिकों के रूप में अश्वेतों को शिकार करने के लिए अनुमति दी थी। 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ की स्वीडन में स्थापना की गई। 1916 में अब्राहम लिंकन की जन्मस्थली को राष्ट्रीय ऐतिहासिक पार्क के रूप में लरॉय काउंटी के केंटकी शहर में स्थापित किया गया। 1919 में फिनलैंड में संविधान को अंगीकार किया गया। 1929 में सोवियत संघ ने चीन के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए। 1948 में देश में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित किया गया था। 1950 में आज ही के दिन पठानकोट में भारत का पहला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बात करें 1950 की तो दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद अधिनियम लागू किया गया। 1994 में धूमकेतु शुमेकर लेविन 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया था। बात करें 1995 में तो नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स पहली बार 1000 अंक से ऊपर बंद हुआ। बात करें 2006 में तो कैप कैनावेरल के स्पेस सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सकुशल उतरा था। 17 जुलाई के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1886 में बेगम जीनत महल जो कि स्वतंत्रता सेनानी, 1959 में बिली हॉलिडे जो कि गायिका थी, 2014 में हिलेन स्टिच जो कि अभिनेत्री थी, संयुक्त राज्य अमेरिका समित थे, इनका मृत्यु हुआ था। 17 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें 1943 निर्बलजीत सिंह सेखो सैनिक थे। 1920 जुआन एंटोनियो समरंज जो कि राजनीतिक थे। 1928 में जो मोरेल्लो जो कि वादक थे, संयुक्त राज्य अमेरिका समेत थे। 1924 में ली लू हुआ जो कि अभिनेत्री थी, चीन की। 1954 में एंजेला मार्केल जो कि राजनीतिक है, जर्मनी की। और 1959 में जरीना वहाब जो कि अभिनेत्री हैं, भारत समेत समेत हैं, इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस जलप्रपात की ऊंचाई सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंचिकाल फॉल्स। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, के वान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित इफ इट्स ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।